स्वागत है आप सभी का लोक बंधु के यूट्यूब चैनल पर। तो अपने बुक रिव्यू सेगमेंट के अंदर आज एक अलग मुद्दे पर बात करने वाले हैं। दो ऐसी बुक्स हिंदी व्याकरण की जो मार्केट में अभी काफ़ी ज़्यादा फेमस है, ठीक है। उनको लेकर हम बात करने वाले हैं, ठीक है, कि इन दोनों में से आपको कौन सी बुक जो है वो खरीदनी चाहिए हिंदी व्याकरण के लिए। इसके अलावा अगर आपके पास में इनमें से पहले से कोई एक बुक है तो क्या आपको दूसरी बुक भी खरीदनी चाहिए, इस पर भी अपने चर्चा करने वाले हैं। तो दोनों बुक्स आप अच्छे से जानते हो। एक बुक ये है हिंदी व्याकरण मीमांसा जो सुखराम कालीराणा सर की है, और दूसरी जो मोस्ट फेमस बुक है हिंदी की वो है व्यवहारिक सामान्य हिंदी जो कि डॉक्टर राघव प्रकाश जी की है, ठीक है। इन दोनों को लेकर अपने बात करने वाले हैं। इन दोनों के लेटेस्ट संस्करण मेरे पास में मौजूद है, ठीक है। अब अपने इस सेगमेंट को स्टार्ट करते हैं, किस प्रकार से अपने कंपैरिजन करने वाले हैं इनका। तो सबसे पहले तो अपने ये देखते हैं इन दोनों बुक्स में क्या क्या डिफरेंस है, ठीक है। इस वीडियो का कोई भी ऐसा उद्देश्य नहीं है किसी भी राइटर को या किसी भी बुक को डीमीन करना, ठीक है। अब जब कंपैरिजन कंप्लीट होगा तो आप देखेंगे कि कुछ मामलों में डॉक्टर राघव प्रकाश की जो बुक है वो ज्यादा बेटर है, कुछ मामलों में जो सुखराम कालीराणा जी हैं इनकी बुक ज्यादा बेटर है। तो अपने कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो जो डॉक्टर राघव प्रकाश की बुक है उसके फीचर्स लेफ्ट साइड में है, और राइट साइड में जो सुखराम कालीराणा सर की बुक है उसके फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो इसके अंदर जो डॉक्टर राघव प्रकाश की बुक है, सबसे पहले तो वो सब्जेक्टिव एग्जाम्स को टारगेट करती है, जिसमें आरएएस मेंस हो गया, एईएन हो गया, एपीओ मेंस हो गया। तो इनके अंदर जो व्याकरण के अलावा लेखन वाला पार्ट होता है, ठीक है, जिसको हम रचना बोलते हैं, जिसमें वृद्धिकरण, संक्षिप्तीकरण, इस टाइप के टॉपिक आते हैं, पत्र प्रारूप, निबंध, इन सबको ये टारगेट करती है। इस बुक के अंदर ये टॉपिक इंक्लूडेड है, ठीक है। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स को भी टारगेट करती है, जैसे कि आरपीएससी के जितने भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स है उन सब के लिए। इसके अलावा आरएसएसबी जो बोर्ड है उसके एग्जाम्स के लिए, और अदर जो स्टेट पीसीएस है उनके लिए भी ये यूजफुल है, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें सुखराम कालीराणा सर की जो बुक है जिसका नाम है हिंदी व्याकरण मीमांसा, ठीक है, ये जो बुक है ये केवल ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स के लिए ही है, सब्जेक्टिव एग्जाम्स के लिए, क्योंकि ये सिर्फ व्याकरण की ही बुक है, केवल व्याकरण की बुक है। जबकि डॉक्टर राघव प्रकाश की जो बुक है वो व्याकरण के साथ साथ उसमें रचना वाला पार्ट भी दिया हुआ है, जो लेखन वाला पार्ट है वो भी उसमें सम्मिलित है, ठीक है। तो जो कालीराणा जी की बुक है उसके अंदर आपको आरपीएससी के एग्जाम्स, आरएसएसबी के एग्जाम्स और स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स को टारगेट करती हुई ये बुक है, ठीक है। अब सबसे पहले तो ये मुद्दा कि जो डॉक्टर राघव प्रकाश की बुक है उसके अंदर कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो कालीराणा जी की बुक में नहीं है, और कालीराणा जी की बुक में जो टॉपिक है वो डॉक्टर राघव प्रकाश की बुक में नहीं है, तो वो देखना है अपने को। तो राघव प्रकाश जी की जो बुक है उसमें कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो कालीराणा जी की बुक में नहीं है। सबसे पहला तो है हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास। ये टॉपिक आपको टीचिंग एग्जाम्स जैसे कि रीट हो गया, सेकंड ग्रेड हो गया, फर्स्ट ग्रेड हो गया, इनके अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये टॉपिक आपको राघव प्रकाश जी की बुक में मिलेगा, ये जो मीमांसा बुक है इसमें आपको नहीं मिलेगा। इसके अलावा शब्द शक्ति और अलंकार, ये वैसे तो दोनों टॉपिक हिंदी साहित्य के माने जाते हैं, लेकिन इनको व्याकरण में भी बहुत सारे लोग शामिल करते हैं, ठीक है। तो राघव प्रकाश जी की बुक है उसमें ये आपको मिलेंगे, मीमांसा में आपको नहीं मिलेंगे। और ये जो टॉपिक हैं ये टीचिंग एग्जाम्स के लिए यूजफुल है, ठीक है ना। इसके अलावा जो पारिभाषिक शब्दावली टॉपिक है ये आपको मीमांसा में नहीं मिलेगा, ठीक है। ये आपको मिलेगा डॉक्टर राघव प्रकाश जी की बुक में। पारिभाषिक शब्दावली आप सभी जानते हो, इंग्लिश टू हिंदी। इसके अलावा ये जो मेन स्पेशल टॉपिक हैं ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि ये मेंस के जो एग्जाम्स हैं उनको टारगेट करती है, जिसमें वृद्धिकरण, संक्षिप्तीकरण, पत्र प्रारूप लेखन, अनुवाद और निबंध। जनरली ये आरएएस मेंस और एईएन के अंदर पूछे जाते हैं, तो वो सारे टॉपिक आपको यहाँ मिल जाएंगे। अब अपने बात करते हैं कि जो सुखराम कालीराणा सर की बुक है उसके अंदर क्या स्पेशल टॉपिक्स हैं जो आपको राघव प्रकाश जी की बुक में नहीं मिलेंगे। तो उसमें सबसे पहले तो आपका व्याकरण का सामान्य परिचय दिया हुआ है इन्होंने। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो एसआई के सिलेबस में दिया हुआ है, वो है अर्ध तत्सम शब्द। तो अर्ध तत्सम जो शब्द है वो आपको मीमांसा में ही मिलेगा सिर्फ, ठीक है। इसके अलावा संबंधवाची शब्दावली, ये भी एसआई के सिलेबस में दिया हुआ है।
तो ये आपको ये जो बुक है व्यवहारिक सामान्य हिंदी इसमें नहीं मिलेगा, ये सिर्फ आपको मीमांसा में ही मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा एसआई के ही सिलेबस में एक टॉपिक दिया हुआ है उपयुक्त शब्द चयन, ये भी आपको मीमांसा में ही मिलेगा। ठीक है, तो पहला अंतर तो यही हुआ कि ये सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स दोनों को टारगेट करती है, जबकि मीमांसा केवल ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स को ही टारगेट करती है, क्योंकि इसमें केवल व्याकरण है और इसमें व्याकरण के साथ साथ रचना वाला पार्ट भी दिया हुआ है। इसके अलावा इनके अंदर क्या क्या स्पेशल टॉपिक्स है वो भी अपने डिस्कस किया। फिर इसके बाद अगर और कंपैरिजन देखें तो यहाँ आप कह सकते हो कि जो राघव प्रकाश जी की बुक है उसमें थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, और क्वेश्चंस में भी स्पेशली पीवाईक्यूज दिए हुए हैं। ठीक है, सारे नहीं है, कुछ कुछ चुनिंदा एग्जाम्स के पीवाईक्यूज जो इंपॉर्टेंट है वो इसमें दिए हुए हैं। ठीक है, तो थ्योरी के साथ साथ आपको क्वेश्चन भी इसमें देखने को मिलेंगे, जबकि मीमांसा जो बुक है उसमें आपको केवल थ्योरी ही देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कंटेंट का सोर्स क्या है। तो कंटेंट सोर्स की अगर अपने बात करें तो जो राघव प्रकाश जी की बुक है उसके कंटेंट सोर्सेज में सबसे पहला सोर्स तो है पंडित कामता प्रसाद गुरु की बुक हिंदी व्याकरण। ठीक है, इसके अलावा आचार्य किशोरीदास वाजपेयी की जो बुक है हिंदी शब्द अनुशासन, ये दो मेन इनके कंटेंट के सोर्स रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ और भी इन्होंने मेंशन किए हुए हैं। इसके अलावा अगर अपने बात करें सुखराम कालीराणा जी की जो बुक है उसके कंटेंट के सोर्सेज क्या क्या हैं, तो उसमें सबसे पहले तो ये दो सेम ही है, पंडित कामता प्रसाद गुरु और आचार्य किशोरीदास वाजपेयी। ठीक है, हिंदी व्याकरण के सबसे बड़े ज्ञाता रहे हैं। इसके अलावा रामचंद्र वर्मा की एक बुक है संक्षिप्त हिंदी शब्द सागर, इसका भी इन्होंने मेंशन किया है। इसके अलावा डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, ठीक है, इनकी बुक है हिंदी भाषा का सरल व्याकरण, इसका भी रेफरेंस इन्होंने लिया है। फिर वामन शिवराम आप्टे जिन्होंने संस्कृत हिंदी कोश लिखा था, ठीक है, इसका भी इन्होंने रेफरेंस लिया है। इसके अलावा और भी बहुत सारे रेफरेंस इन्होंने लिए हैं। तो कंटेंट सोर्स के मामले में मीमांसा बहुत आगे है। ठीक है, यानी कि रिसर्च के मामले में ये बुक काफी आगे है। आगे बढ़े तो अब थोड़ा सा जो मेन कंपैरिजन है वो करते हैं टॉपिक वाइज। ठीक है, टॉपिक वाइज कंपैरिजन करते हैं। तो टॉपिक वाइज कंपैरिजन का बेस क्या है, आधार क्या है? आधार सिंपल है। सबसे पहले तो कंटेंट की डिटेल कितनी लिखी हुई है, यानी कितने कंटेंट की आप ऐसे समझ सकते हो कि डेप्थ क्या है। ठीक है, इसके अलावा उस पर कितनी रिसर्च हुई है, जो मैंने आपको कंटेंट सोर्स बताए हैं। ठीक है, इसके अलावा उसका प्रेजेंटेशन कैसा है, प्रस्तुतिकरण कैसा है कंटेंट का। ठीक है, जैसे आपको सिंपली समझाऊं तो पर्यायवाची जो शब्द है वो राघव प्रकाश जी की बुक में आपको अक्षर क्रम में दिखेंगे, ए, उसके बाद में आ, इस टाइप से आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, कै, खे। लेकिन जो सुखराम कालीराणा सर की बुक है उसमें आपको पर्यायवाची बहुत ही अलग प्रेजेंटेशन के रूप में मिलेंगे। जैसे पक्षियों से संबंधित पर्यायवाची एक जगह पर किए हुए हैं उन्होंने। ठीक है, इसी प्रकार से आप देखेंगे परिवार संबंधी पर्यायवाची एक जगह पर किए हुए हैं। तो उसमें प्रस्तुतिकरण के मामले में वो काफी ज्यादा बेटर है। तो कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो आपको मीमांसा में से पढ़ने चाहिए, जिन पर मीमांसा जो है वो व्यवहारिक सामान्य हिंदी से आगे है उन टॉपिक्स में, चाहे वो कंटेंट डिटेल को लेकर हो, चाहे उसकी रिसर्च को लेकर हो, चाहे उसके प्रेजेंटेशन को लेकर हो। तो सबसे पहले टॉपिक आता है वर्ण विचार। एसआई के सिलेबस में डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है, लेकिन कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसके अलावा टीचिंग एग्जाम्स में वर्ण विचार आपको सिलेबस में दिया ही रहता है, जनरली सेकंड ग्रेड के सिलेबस में। ठीक है, तो वर्ण विचार बहुत सारा डिटेल के साथ में आपको मीमांसा में मिलेगा, उतनी डिटेल में आपको व्यावहारिक सामान्य हिंदी में नहीं मिलेगा। इसके अलावा समास जो टॉपिक है वो काफी डिटेल में इन्होंने दिया हुआ है। समास के जो प्रकार है उनको लेकर जो भी विवाद है वो सारे आपको मीमांसा में देखने को मिलेंगे, जबकि इसमें आपको नहीं देखने को मिलेंगे। इसके अलावा प्रत्यय पर भी काफी रिसर्च की गई है। ठीक है, विकारी और अविकारी शब्द जो शुरुआती संस्करण थे व्यवहारिक सामान्य हिंदी के राघव प्रकाश जी की बुक के, उसमें विकारी और अविकारी शब्द थे ही नहीं। ठीक है, इनको अभी जोड़ा गया है हाल के वर्षों में। ठीक है, लेकिन मीमांसा में आपको ये वेल डिफाइंड मिलेंगे और काफी कंटेंट इनका आपको मिल जाएगा। इसके अलावा व्याकरणिक कोटियां जो लिंग, वचन, कारक, काल, वृत्ति, पक्ष, ये जो टॉपिक हैं ये भी पहले नहीं थे व्यवहारिक सामान्य हिंदी में। ठीक है, अभी जोड़े गए हैं, लेकिन कंटेंट वाइज आपको मीमांसा में ज्यादा देखने को मिलेंगे। इसके अलावा पर्यायवाची शब्दों का मैं पहले ही जिक्र कर चुका हूं। ठीक है, प्रेजेंटेशन वाइज ज्यादा बेटर है मीमांसा में। वाक्यांश हेतु सार्थक शब्द भी प्रेजेंटेशन वाइज ज्यादा बेटर है। इसके अलावा वाक्य शुद्धि भी
और शब्द शुद्धि भी ये नियमों के साथ दी हुई है। शब्द शुद्धि आप देखेंगे व्यवहारिक सामान्य हिंदी आप सब ने पढ़ी होगी, राघव प्रकाश जी की जो बुक है उसमें शब्द शुद्धि में सिर्फ इतना है, शुद्ध शब्द अशुद्ध शब्द। लेकिन जो मीमांसा बुक है उसमें आपको इसके प्रॉपर नियम देखने को मिलेंगे शब्द शुद्धि के। इसी प्रकार से वाक्य शुद्धि के भी आपको प्रॉपर नियम देखने को मिलेंगे। फिर तत्सम तद्भव भी काफी डिटेल में दिया हुआ है मीमांसा में, और देशज विदेशज भी, देशज शब्द तो काफी ज्यादा दिए हुए हैं इन्होंने, ठीक है, जिनकी बहुत ही शॉर्टेज रहती है बुक्स में। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि अर्ध तत्सम सिर्फ आपको मीमांसा में ही मिलेंगे, व्यवहारिक सामान्य हिंदी में अर्ध तत्सम का कोई जिक्र नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक भी हैं जो आपको राघव प्रकाश जी की बुक में ज्यादा बेटर मिलेंगे मीमांसा से, जैसे मुहावरे, लोकोक्ति, उपसर्ग, ठीक है, और पारिभाषिक शब्दावली। पारिभाषिक शब्दावली तो मीमांसा में है ही नहीं, वो राघव प्रकाश जी की बुक में दिया हुआ है। तो इस प्रकार से इतने सारे जो टॉपिक हैं ये आपको मीमांसा में से ही ज्यादा बेटर मिलेंगे अगर कंपैरिजन मोड में देखेंगे तो, और ये जो टॉपिक हैं ये आपको राघव प्रकाश जी की बुक में ज्यादा बेटर मिलेंगे। इसके बाद में आते हैं अपने मेन कंक्लूजन के ऊपर, ठीक है, जिसको आप जानना चाह रहे हो। तो इसको मैंने अलग अलग केस बनाए हैं, कौन कौन से एस्पिरेंट है। सबसे पहले तो अगर आपके पास में हिंदी व्याकरण की अब तक कोई बुक ही नहीं है, ठीक है, तो उस स्थिति में आपको फिर कौन सी बुक खरीदनी चाहिए, ठीक है। अब अपने उस सेगमेंट पे है कि आपको इन दोनों में से कौन सी बुक खरीदनी चाहिए। तो अगर आपके पास में हिंदी व्याकरण की कोई बुक ही नहीं है तो दो केस हो सकते हैं कि आपको हिंदी बहुत ही कम आती है, यानी आप बिगनर स्टेज में हो, तब तो आपको डॉक्टर राघव प्रकाश की बुक खरीद लेनी चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आपने हिंदी किसी भी बुक से पहले पढ़ रखी है या किसी कोचिंग से आपने हिंदी पढ़ रखी है सिर्फ, लेकिन आपके पास कोई बुक नहीं है हिंदी की, तो आपको सुखराम कालीराणा सर की बुक खरीद लेनी चाहिए। आप आते हो इंटरमीडिएट के अंदर। ये तो हुई पहली स्थिति। दूसरी स्थिति की बात करें तो अपने मान लेते हैं कि अगर आपके पास में हिंदी व्याकरण की इन दोनों बुक्स के अलावा कोई और बुक है मान लेते हैं, ठीक है, तो उस स्थिति में फिर क्या आपको ये बुक्स खरीदनी चाहिए? तो बिल्कुल खरीदनी चाहिए। पहले तो जो टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जैसे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, या फिर जो सब्जेक्टिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जैसे आरएएस मेंस, एईएन, एपीओ मेंस, उन सबको तो डॉक्टर राघव प्रकाश की बुक खरीदनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो जुडिशियल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जैसे जेएलओ, आरजेएस प्री, एपीओ प्री, इन सबको सुखराम कालीराणा सर की बुक खरीदनी चाहिए। इसके अलावा जो आरएसएसबी के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो आप कोई भी बुक खरीद सकते हो इन दोनों में से, ठीक है। आपके एग्जाम में हिंदी इतनी ज्यादा टफ नहीं पूछी जाती है। आप इसके अलावा बहुत जो छोटे एग्जाम है जैसे ड्राइवर या फोर्थ ग्रेड जो एम्प्लॉय का पेपर हुआ था, तो आप तो जो आपकी बीएसईआर की जो 2 बुक आती है, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान, तो वो भी आप प्रेफर कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अगर अपने बात करते हैं जो सबसे मेन है कि अगर आपके पास में हिंदी व्याकरण की या तो डॉक्टर राघव प्रकाश की बुक है या फिर आपके पास में सुखराम कालीराणा सर की बुक है, तो ऐसी स्थिति में फिर आपको जो है वो कौन सी बुक खरीदनी चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास ऑलरेडी इन दोनों में से कोई एक बुक है तो क्या आपको दूसरी भी खरीदनी चाहिए? तो सबसे पहले तो अगर आपके पास मान लेते हैं डॉक्टर राघव प्रकाश की बुक है व्यवहारिक सामान्य हिंदी, और उसको आपने पूरा पढ़ लिया है, पूरा अगर इसको आपने पढ़ लिया है, तो उस स्थिति में आपको सुखराम कालीराणा सर की बुक भी खरीद लेनी चाहिए, ठीक है। अगर आप एसआई के एस्पिरेंट हो तो उस स्थिति में एसआई एस्पिरेंट के पास में अगर डॉक्टर राघव प्रकाश है और उन्होंने वो पूरी पढ़ ली है तो आपको मीमांसा भी खरीद लेनी चाहिए। और दूसरी स्थिति ये हो सकती है कि आपके पास में पहले मीमांसा हो, आपके पास में डॉक्टर राघव प्रकाश की बुक ना हो, लेकिन अगर आप एसआई के एस्पिरेंट हो तो आपके लिए मीमांसा सबसे बेस्ट बुक है, ठीक है। आपके सिलेबस को भी कंप्लीट करती है वो, बस एक टॉपिक को छोड़ दें तो पारिभाषिक शब्दावली, वो भी कैसे पढ़ना है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि एक भी पारिभाषिक शब्दावली आपकी गलत नहीं होगी, ठीक है। तो अगर आपके पास में सुखराम कालीराणा सर की बुक है तो फिर आपको कोई भी बुक खरीदने की आवश्यकता नहीं है। कंडीशन है अगर आप एसआई के एस्पिरेंट हो तो। लेकिन अगर आप टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, सब्जेक्टिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, तो ऐसी स्थिति में आपको डॉक्टर राघव प्रकाश की बुक खरीदनी पड़ेगी। अब आपको मैं 2 चीजें और बता देता हूं इसके साथ ही। एक तो पारिभाषिक शब्दावली कहां से पढ़नी है कि आपके पास 100% कवरेज हो, एक भी क्वेश्चन पारिभाषिक शब्दावली का इससे बाहर नहीं जाने वाला। तो ये गवर्नमेंट का ऑफिशियली है, जो केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो के अंदर सरलीकरण विशेषज्ञ समिति है,
राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, इसके द्वारा जारी की जाती है ये सरल प्रशासनिक शब्दावली। ठीक है, इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल है लोक बंधु 2025। ठीक है, जिसका डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हो, वहां पर आपको ये मिल जाएगी। ठीक है, ये गवर्नमेंट की ऑफिशियल है, इसी में से ही सारी के सारे क्वेश्चन बनते हैं, चाहे वो आरएएस मेंस हो या फिर एसआई हो या फिर कोई भी और एग्जाम हो जहां पारिभाषिक शब्दावली आपको लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये देखो, इसमें वर्ड्स दिए हुए हैं, उनके हिंदी सिनोनिम्स दिए हुए हैं, फिर इसको यूज भी किया हुआ है उन्होंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो ये तो कोई काम के नहीं है, आपको तो सिर्फ इतना याद करना है उसका अर्थ क्या है। ठीक है, इसमें वही है, अल्फाबेटिक ऑर्डर में दिए हुए हैं ये। ठीक है, तो इसकी पीडीएफ के लिए आपको ये टेलीग्राम चैनल जो है उसको ज्वाइन करना है। इसके अलावा एक चीज और है जो आपको एसआई 2021 में भी देखने को मिला था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन, वो है हिंदी वर्तनी का मानकीकरण। ठीक है, तो ये 2024 के अंदर अपडेट हुआ है, अक्टूबर 2024 के अंदर। ठीक है, इसकी भी पीडीएफ आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, और ये निकालता है केंद्रीय हिंदी निदेशालय, शिक्षा मंत्रालय के जो अधीन है। ठीक है, उसके अंदर उच्चतर शिक्षा विभाग इसको जारी करता है। तो ये दो टॉपिक आप यहां से पढ़ सकते हो गवर्नमेंट ऑफिशियल वेब से। तो आई होप कि आप सबको समझ आ गया होगा कि इन दोनों में से आपको कौन सी बुक, हाँ प्राइस को लेकर बात करें तो सेम प्राइस की है दोनों, लगभग 325 रुपए के आसपास प्राइस आपको मीमांसा का मिलेगा, और 300 ही डॉक्टर राघव प्रकाश की बुक का है। तो प्राइस में कोई मेजर डिफरेंस नहीं है इनके। ठीक है, तो अब आपको शायद समझ आ गया होगा कि आपको कौन सी बुक खरीदनी चाहिए थी, और अगर आपके पास ऑलरेडी है तब भी आपको क्या करना है वो भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, चलिए, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना। थैंक यू।